दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। कहते हैं ये कोलकाता का सबसे बड़ा पुस्तक बाजार है, यानी बुक मार्केट है। सेकंड हैंड किताबों का सबसे बड़ा मार्केट इंडिया में है और यहाँ पे तमाम तरह की किताबें हैं। IIT, BIT, इंजीनियरिंग, मेडिकल, PO, जितने भी आप एग्ज़ाम का नाम ले सकते हैं, उन सब की दुकानें हैं, उन सब की किताबें हैं। और यहाँ पे ढेर सारे युवा हैं, यंग वोटर और साथ ही युवा जिनकी एस्पिरेशन है कि उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिले, उन्हें रोज़गार मिले। और चूँकि इस समय चुनावी मौसम है तो चुनाव भी मौसम में रोज़गार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या उनकी आकांक्षाएं हैं, एस्पिरेशन क्या है, इस पे हम बात करेंगे। क्या है, आप लोग पढ़ाई करते हैं, क्या है एम्प्लॉयमेंट, कितना बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में? मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं है। अभी तो यहाँ पर नौकरी भी नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हम बहुत टेंशन में हैं। इसके बाद हम कौन सा माने कैसे नौकरी कहाँ से पाएंगे पता नहीं है। बीटेक कंप्लीट हो जाएंगे बाद उसके बाद देखेंगे क्या नौकरी पाएंगे या नहीं। तो कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में तो ऐसे भी इंडस्ट्री नहीं है, सारी इंडस्ट्रियाँ गुड़गांव में, बेंगलोर में हैं। तो वैसी स्थिति में आपको यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा नौकरी की तलाश में। हाँ, यही तो बोल रहे हैं बाहर नौकरी है, बट पता नहीं है अब क्या करेंगे। आपको लगता है कि जब आप लोग वोट डालने जाएंगी तो आपके दिमाग में, आप यंग हैं, यूथ हैं और वोट डालेंगे तो उस समय आपके दिमाग में होगा कि एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा है, रोज़गार एक बड़ा मुद्दा है? वो तो है, वो तो इसके लिए ही तो हम बीटेक कर रहे हैं, नौकरी के लिए ही तो हम बीटेक कर रहे हैं ना। अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर क्या करेंगे? नौकरी नहीं मिलेगी तो बाप माँ शादी दे देंगे। आप लोग क्या पढ़ाई कर रही हैं? हॉस्पिटल मैनेजमेंट। हॉस्पिटल मैनेजमेंट, BHM। ओके। तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट कहाँ से कर रही हैं? ताम्रलिप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट तमलुक। ओके। तो क्या उम्मीदें हैं कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट करने के बाद आपको रोज़गार यहाँ मिलेगा फिर, या फिर रोज़गार के लिए बाहर जाना पड़ेगा? रोज़गार की संभावना पश्चिम बंगाल में क्या है? ऑब्वियसली बाहर में जाएगा तो थोड़ी टेंशन में हो। एक लॉकडाउन में कैसे जॉब मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, तो मेरा तो टेंशन हो गया। देखा तो सरकार क्या कर रहे हैं। और हॉस्पिटल मैनेजमेंट करने के बाद यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में है अपॉर्चुनिटी? नहीं है। খুব কম এখানে পাওয়া যায়, বিশেষ করে তো হসপিটাল ম্যানেজমেন্টের খুব কম ডিমান্ড বাজারে। তো আমি চাই এটা যেন প্রফিটটা আরও বেশি বাড়ে। তো সেই নিয়ে আমাদের সরকারের চিন্তাভাবনা করাটা হয়তো আমার মনে হয় খুব দরকার। আর এখন তো জব তো পাওয়া যাচ্ছে না, মানে জব খুবই কম। তো আমার মনে হয় এখানে জবটা দরকার। थैंक यू। तो वोट किसको डालेंगी? जॉब है नहीं, आप कोर्स कर रही हैं, वोट किसको डालेंगी? যে ভালো কাজ করবে আমি তাকেই ভোট দিতে চাই। जो मोदी जी ने वादा किया है कि वो ढेर सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, देंगे। আমি কাউকে বিশ্বাস করি না, আমি বিশ্বাস করি মানুষজনকে। মানুষজন যাকে ভোট দিতে চাই আমি তার দলে। তো আমি চাই যে আমার সব কিছু দেখছে, আমাদের মনে হয় পড়াশোনার ব্যাপারে যেন একটু বেশি ভাবচিন্তা হয়, কারণ মানুষজন অনেকজন বেকার হয়ে গেছে। তাই জন্য আমার একটাই রিকোয়েস্ট যে জব যেন দেওয়া হয় সব ছেলে মেয়েদেরকে। रोज़गार जो है, एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा इशू है और सबको नौकरियां चाहिए, लेकिन नौकरियां यहाँ पे है नहीं क्योंकि इंडस्ट्री है नहीं। प्राइवेट इंडस्ट्री सबसे बड़ी जो जॉब क्रिएटर होती है वो पश्चिम बंगाल में उसकी थोड़ी कमी है और ये मुद्दा उनके जहन में सबसे बड़ा होगा जब वो वोट डालने जाएंगी। चूँकि माहौल चुनाव का है और हम बालूघाट से हावड़ा की तरफ जा रहे हैं इस स्टीमर पर और ढेर सारे यात्री हैं यहाँ पे बैठे हुए और इन सब से थोड़ी चर्चा करेंगे चुनावी चकल्लस की कि क्या है चुनाव में, क्या होने वाला है। क्या सर, क्या हो रहा है चुनाव में, इलेक्शन में क्या, कौन जीत रहा है? ममता बनर्जी परिवर्तन की लहर है या मोदी साहब जीतेंगे, और क्यों, किस मुद्दे पे वोट करेंगे? मैंने सुनी है मोदी के साथ, तो मोदी तो यहाँ पर कंटेस्टेंट नहीं है, ममता बनर्जी और बीजेपी है। और तो देखेगा कौन सा इश्तेहार देखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम चुनेगा जो कौन जीतेगा। लेकिन 50-50 चांस है, ये बात बोल सकता है। किसके चांसेस हैं? 50-50 चांस है, ये बोल सकता है। अच्छा, 50-50 चांसेस हैं। और किस मुद्दे पे वोट करेंगे आप? नेचुरली डेवलपमेंट। तो क्या किसने डेवलपमेंट किया है? दीदी ने डेवलपमेंट? दीदी का डेवलपमेंट हम तो पहले पिछले 10 वर्ष हम देख लिया है, लेकिन बीजेपी का जो डेवलपमेंट है वो तो अभी तक इश्तेहार में है। इसीलिए हम देखेंगे, कुछ चुनेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। तो बोरा साहब कह रहे हैं कि परिवर्तन, यानी कि दीदी ने 10 साल राज कर लिया है, अब आगे देखेंगे कि किसे वोट देना है।
अभी सिचुएशन बहुत गंभीर है, आदमी क्या करेगा वो बोलना बहुत मुश्किल है। अच्छा। लेकिन चांस है आपका 60-40 चांस है। हाँ 60-40 का चांस। हाँ चांस है। हाँ 60% दीदी रहेगा हाँ। और 40% आपको बीजेपी के थोड़ा चांस है। हाँ अच्छा। क्योंकि और एक इशू है ना, वो जो दीदी जो मुस्लिम को लेके बहुत आगे बढ़ रही है, हिंदू लोग बहुत नाराज है उसमें। हाँ बोल रहे हैं जे ये क्या कर रहा है, ये क्यों मुस्लिम हिंदू ये सब डिवाइड करना चाहता है, इसलिए थोड़ा आदमी लोग सब बहुत नाराज है। इसलिए 40% चांस है बीजेपी का। ठीक है। 40% हाँ 60% दीदी रहेगा, लेकिन थोड़ा मार्जिन बहुत घट जाएगा। इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है रोजगार का, एम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि ढेर सारे लोग कहते हैं कि दीदी ने कोई एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं किया इतने सालों में। हाँ बात सही है, वो एम्प्लॉयमेंट तो कुछ नहीं हुआ। देखिए आईवास का डेवलपमेंट चल रहा है, लाइट कर दिया, पानी भर दिया, ये सब आईवास का डेवलपमेंट है। लेकिन मेन ज़रूरत है जो बेकार लोगों का जो नौकरी देना, तो 2 रुपये का चाल ये ज़रूरत नहीं है। नौकरी करके कमाएगा, चाल खरीद के खाएगा, तो उसको लोग को क्या करेगा, घर में बैठा दे रहा है, उसको कामचोर हो रहा है सब। हाँ दूसरा ये हिंदू मुस्लिम का लड़ाई जो है ये तो बहुत ख़राब चीज़ है, ये होना नहीं चाहिए। ये हम लोग एक साथ में रहता है, तो दीदी तो उसको लेके बहुत नाच है, इसलिए हिंदू लोग बहुत ऑफेंडेड है इसके लिए। दीदी ज़्यादा किसी को नहीं बोलेगा। यही आपको बोलेगा केरल का मॉडल अच्छा है। केरल में एक 5 years फॉर LDF एंड 5 years फॉर UDF। हर देश में, पूरा देश में यही जमाना अच्छा रहेगा। Only 5 years for one party। प्रत्येक हर पार्टी को एक बार चांस देना जरूरी है। सर जी देखिए, यूथ जो है वो तो एम्प्लॉयमेंट खोजते हैं, ये तो सही बात है। कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है शायद थोड़ी सी पीछे रह गई है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ये भी काफ़ी हद तक बहुत कोशिश की है, बहुत कुछ किए भी है। तो पूरे तरीक़ा से अगर इनको अगर गलत कहेंगे तो वो भी शायद कहीं ना कहीं ठीक नहीं होगा। तो बट आई स्टैंड फॉर हर। आपको लगता है कि दीदी ने काम किया है और उनको और एक मौका देना चाहिए? हाँ जी, ऐसा बात नहीं है कि देखिए बीते हुए आगे जो हुआ, मैंने जो लास्ट गवर्नमेंट जो किया उसके बारे तो आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, बट ये आने के बाद उनसे तो बेटर ही थी। तो ये बहुत कुछ किया है, ऐसी बात नहीं। बहुत ज़्यादा जगह स्कूल्स, कॉलेजेस, ये सब की रास्ता, लाइट्स वगैरह ये सब काम की है। बट आई स्टैंड विथ हर, इट्स ओके, शी हैज़ डन सम वर्क। खेला तो चाहे ना পশ্চিমবঙ্গের মানুষ, পশ্চিমবঙ্গে सबका साथ सबका विकास, মানুষের উন্নয়ন হবে, সামাজিক উন্নয়ন হবে, এই নিয়ে সোনার বাংলা গড়তে বিজেপিকেই ভোটটা দিতে চাই। बीजेपी को ही वोट करेंगे? हाँ बीजेपी। उन्होंने कह दिया कि बीजेपी को वोट करेंगे परिवर्तन के लिए। बीजेपी के। आप भी बीजेपी को वोट करेंगे? बीजेपी। क्यों बीजेपी को क्यों वोट करेंगे? ओजा बोला वही बात, ओजा बोला ना वही बात सेम है। अच्छा सेम बात है। सेम परिवर्तन के लिए। दादा आपकी क्या राय है, क्या इस चुनाव में किस इशू को लेकर, क्या इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है? मेरा सब पहला बात है काम का विकास है, जो जनगण का काम वो काम चाहिए। वो 2 किलो चाल 2 किलो दाल दे के नहीं होगा, जनगण का काम चाहिए। जो सरकार मेरा 7-10 बच्चा रहा सरकार में, वो कोई यंग जनरेशन का काम नहीं दिया, तो यंग जनरेशन अभी तक काम चाहिए। तो काम के निर्णय से जिसका दरकार उसको चाहिए। ये एक बड़ी बात कह रहे हैं कि सिर्फ 2 किलो चावल 4 किलो चावल और राशन देने से काम नहीं होगा, जनता को काम चाहिए। और जनता की जब आप परचेजिंग पावर बढ़ाएंगे तो जनता अपने पैसे से खुद खरीद लेगी। जो यहाँ पे जनता की राय हमने आपको दिखाई और सुनवाई, उसमें ढेर सारे लोग ये कहते हैं कि परिवर्तन जो है वो परिवर्तन की एक लहर है, परिवर्तन होना चाहिए और सरकार को एम्पावर करना चाहिए, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ानी चाहिए, न कि जो सोशलिस्ट एक रिजीम का कॉन्सेप्ट होता है कि आप लोगों को फ्रीबीज बांटते रहें। शंकर अनिमेश, द प्रिंट।